जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 भारत हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। मैं धरने पे आओ, होश में आओ, होश में आओ, सारा हक है तेरा, सारा प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वापिस दो, वापिस दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 हमारा पैसा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, हमारा पैसा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 धनीराम शांडिल मुर्दाबाद, 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 धनीराम शांडिल मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साडा हक, साडा हक, आज जो है धरना प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के आगे रखी है और इन मांगों के तहत जो है जिस प्रकार से शेयर होल्डर है या फिर हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम डिपॉजिटर हैं। हमारा अच्छा खासा पैसा जो पड़ा हुआ है, नॉट ओनली ऑफ स्कूल, पर्सनल भी है सभी का, हम सभी लोगों का पर्सनल पैसा भी पड़ा है। नेचुरली वी हैव डिपॉजिटेड देयर विद अ ग्रेट फेथ दैट वी विल गेट दिस मनी एट द टाइम ऑफ नीड। अब हमें नीड है तो हमें पैसा नहीं मिल रहा, और स्कूल का पैसा है दैट इज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का पैसा है दैट वी हैड टू स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। तो हमारे पास तो नेचुरली से कठिनाई की व्हाइट वॉशिंग करना है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर द न्यू सेशन, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। एज ए डिपोजिटर आई वांट कि हमारा पैसा मिले, स्कूल का पैसा मिले, और इन सब लोगों का पैसा भी दे हैव टू गिव अस। ये हमारी प्रॉब्लम है, इट्स ए अक्यूट प्रॉब्लम आई कैन सी। बजाज बैंक सोलन, इस पे कैपिंग लगे हुए तकरीबन 3 महीने होने जा रहे हैं, 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो प्रदेश की सरकार है इस मुद्दे पे, जो 4 लाख लोगों से जुड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मौन धारण करके बैठी है। बड़े ही शर्म की बात है कि आज मैंने सुना कि यहाँ पर कभी पानीपत कोऑपरेटिव बैंक आ रहा है, कभी कोई बैंक आ रहा है, कभी कोई आ रहा है कि मर्जर के लिए। क्या सरकार का सहकारिता डिपार्टमेंट इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपने प्रदेश के बैंक को नहीं बचा सकता? ऐसा और विधानसभा के अंदर ऐसा कहना कि हम पैसा इसमें नहीं डाल सकते। आप क्यों नहीं डाल सकते पैसा इसमें? आपको इसमें पैसा डालना चाहिए। आपको 4 लाख लोगों की वेदना को समझना चाहिए, और इस तरह से कह के आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप इस बैंक को चाहे मर्ज करिए, चाहे आप इसमें जितना पैसा जुड़ता है उतना पैसा डालिए, लेकिन 80,000 खाता धारक, 11,000 शेयर होल्डर, हमारे एम्प्लॉय भाई जो इसके अंदर है, और डेली कलेक्शन वाले जो एजेंट है, जिनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, उनके बारे में सोचो।
मुझे नहीं लगता कि इस बैंक पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। और इसके अलावा जो विजिलेंस जांच चली है उसको भी कहीं दबा दिया गया है। ये किसको बचाने की कोशिश हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को आगे बढ़कर इसमें पैसा लेना चाहिए। अगर आपका सहकारिता डिपार्टमेंट बिल्कुल नीचे गिर चुका है तो आप जनता के बीच में आके कह दीजिए कि हम इस बैंक को नहीं संभाल सकते। मेरी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस बैंक में खाता धारकों का पैसा मिले और दोषियों पे कार्रवाई हो। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल बगाड़ बैंक को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उसका मात्र एक औचित्य है कि जो कांग्रेस प्रदेश सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, जिनका खाता धारकों के प्रति, निवेश धारकों के प्रति कोई भी उनका एक उदासीन रवैया है, वो एक असंवेदनशील रूप से, और खासकर धनीराम शांडिल जी जो प्रदेश में इस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी है और यहाँ के स्थानीय विधायक भी है, उनका बगाड़ बैंक को लेकर एक असंवेदनशील और उदासीन रवैया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आना पड़ा और यह मांग करती है कि वो जल्द ही हस्तक्षेप करके निवेशकों का पैसा, खाता धारकों का पैसा जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल ने ये जो बगाड़ बैंक के अंदर जो इतना बड़ा प्रकरण चला हुआ है, सरकार मौन बैठी है। हमारे जो विधायक हैं और स्थानीय मंत्री हैं वो भी इस शीतकालीन में जब रणधीर शर्मा जी ने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा तो भी उन्होंने इसकी गंभीरता न समझते हुए 80,000 से ज्यादा जो हमारे खाता धारक है, वो 95% खाता धारक है, वो सोलन से संबंध रखते हैं और आज उनकी रोजी रोटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रदेश की आबादी 70 लाख है और उसमें 80,000 के करीब खाता धारक और उनके परिवार के लोग इससे इफेक्ट कर रहे हैं और स्थानीय मंत्री जी मौन बैठे हैं, कांग्रेस सरकार मौन बैठी है। और मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 1 लाख की लिमिट को 4 फरवरी 2020 को 5 लाख कर दिया था, जिसमें 98% जो हमारे डिपॉजिटर है उसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन 2% लोगों के करोड़ों रुपए है। हम उसकी भी चिंता करते हुए और जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, 200 के करीब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार पर भी संकट छाया हुआ है। सरकार इस पे भी मौन है और हम जहां भारतीय जनता पार्टी सहकारिता को बल दे रही है, उन्होंने आजादी के बाद 2021 में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस पर जोर देकर सहकारिता मुक्तता की ओर, उद्देश्यों की ओर बढ़ रही है। और वहां प्रदेश सरकार इस बैंक के साथ जिस तरीके से भद्दा मजाक कर रही है वो बड़ी चिंता का विषय है। आज ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसी विषय में हमने इस धरना प्रदर्शन को रखा है। शिवेंद्र जी, जो आज है आपके जो भारतीय जनता पार्टी के भी बीओडीज है वो यहाँ पर नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा क्या कारण? देखो, हमने जो कॉल की थी वो सभी लोगों के लिए थे। बीओडी के चारों अभी मेरे को डायरेक्टर मिले थे, वो इसी यहाँ थे, चारों के चारों जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो मुझे मिले थे और उनका भी मानना है कि सरकार इसको बेल आउट करे और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिनके पैसे करोड़ों रुपए देन रहे। देखिए, जहाँ खाता धारकों की बात है उसमें सभी पार्टी के लोग हैं जिन पे भी जो भी कार्रवाई उचित बनती है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, आप कार्रवाई का एक विषय अलग है, उसको पर सख्त से सख्त करें, लेकिन प्राथमिकता इस बात पे हो कि ये बैंक चले।